बिहार में चुनाव संपन्न हुआ तो परिणाम चौंकाने वाले सामने आए। इन शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच कर नहीं चल रही थी कि इतनी ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को मिल जाएगी। आपने हर मंच पर यह भी सुना था कि 160 के पार इस बार बिहार में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। पिछले बार के चुनाव परिणामों से बेहतर चुनाव परिणाम आने की तरफ इशारा लगातार इस चुनाव के दौरान हुआ, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बम्पर जीत जो है वो एनडीए को मिलने जा रही है। लेकिन इस जीत के पीछे की वजह क्या रही, किस तरह की स्ट्रेटेजियां रही, रोड मैप किस तरह से एनडीए ने तैयार किया था जो सफल हुआ, इससे इतर बात इस पर भी करनी होगी कि आखिर महागठबंधन ने चूक कहां कर दी। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच सामंजस्य में कोई कमी रह गई? क्या लालू परिवार में टूट इसकी कोई बड़ी वजह मानी जा रही है? क्योंकि जहां चुनाव से पहले दोनों भाइयों ने अलग राह पकड़ ली थी, अब चुनाव के बाद भाई और बहन जो अभी तक साथ खड़े नजर आ रहे थे वे भी अलग अलग राह पर चल दिए हैं। तो सवाल यह भी होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो दिख रहा था उस स्तर पर चुनाव नहीं लड़ रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के नेताओं ने जो बिहार में चुनाव कैंपेन किया है उसका असर भी नजर आया या नहीं, या फिर उसका असर यह रहा कि जितनी सीटों पर चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश के नेताओं ने किया और कमान संभाली वो तमाम सीटें जो हैं वो एनडीए की झोली में गई। इन तमाम विश्लेषणों पर चर्चा करेंगे, इन पर सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया। महागठबंधन ने उनके सिर पर सीएम फेस का सेहरा तो बांध दिया, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। हार के बाद पटना से दिल्ली तक हलचल है और इसी हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। दूसरी तरफ बैटिंग करते हुए नीतीश कुमार ने दोहरा शतक जड़ दिया, लेकिन विपक्ष के कप्तान तेजस्वी 50 से पहले ही हाफ गए। अब सवाल ये है कि आखिर महागठबंधन हारा कहां? आपको बता दें कि एनडीए की जगह महागठबंधन ने चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ी और उसमें करीब 1.5 महीने गुजार दिए और असल मुद्दों से ज्यादा एसआईआर के खिलाफ जोर दिया। दूसरी बड़ी वजह है महागठबंधन की जगह इंडिया की तैयारी। राहुल गांधी बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जगह इंडिया को लाने की कोशिश में रहे। इसके लिए नए दलों को लाना था जो कांग्रेस को नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाते। लोकसभा चुनाव में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की कमान संभाली थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की तैयारी ही दूसरी थी। तीसरी बड़ी वजह है चुनाव की घोषणा हो गई लेकिन सीटें नहीं बांट सके। कांग्रेस 243 में 75 से ज्यादा सीटें लेने की जिद पर अड़ी रही, जिस वजह से महागठबंधन में कई दलों जैसे पशुपति पारस, हेमंत सोरेन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक को एंट्री नहीं मिली। और तो और महागठबंधन में पहले से रहे दलों में ही सीट बंटवारा नहीं हुआ। नामांकन के आखिरी दिन तक आरजेडी और फिर कांग्रेस ने ऐलान बगैर ही प्रत्याशियों को सिंबल दिया। अराजकता की स्थिति ये रही कि एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार दिए। ऐसे ही कई कारण रहे जिसकी वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की झाड़ू लग गई। उधर सीएम साय ने भी एनडीए की जीत को जनता का मोदी पर भरोसा बताया। बिहार को कितना बदनाम कर दिया था, क्या हाल कर दिए थे बिहार को। कल धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की, जोरदार अभिनंदन कराइए, बिहार ने भी बता दिया है। बिहार कहने से ही कुशासन और जंगल राज ऐसा एक स्वाभाविक रूप से सोच हो जाती थी, लेकिन लगातार एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने से वहाँ पर आज सुशासन है, वहाँ पर विकास हो रहा है। बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है बिहार को आप समझ गए हैं, तब बिहार आपको झटका देता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी ऐसा ही झटका मिला। दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जुटाने में इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि नतीजे एकदम खिलाफ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।